खुदावंदपुर में रंगदारी केस और फायरिंग, ईंट भट्टे पे फायरिंग में इसका नाम आया था। इसके गैंग के द्वारा, ये सरगना है अपने गैंग का, इसको पकड़ा गया है। इसके गैंग मेंबर्स के अधिकांश लोगों को हम लोग पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और इनका एक हथियारों का बहुत बड़ा कैशे भी हम लोगों ने ज़खीरा कुछ दिनों पहले पकड़ा था। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जिले का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिमिनल वांटेड पर्सन नागमणि महतो, ये कुंभी का रहने वाला है, चिड़ियापुर रायपुर थाना अंतर्गत। उसकी गिरफ्तारी एक जॉइंट ऑपरेशन में हुई है, जो कि बेगूसराय पुलिस एवं STF SOG ग्रुप के द्वारा मिलकर के इसकी अरेस्टिंग की गई है। अरेस्टिंग दिल्ली अंतर्गत हरिनगर थाना इलाके के अंतर्गत से हुई है एवं इसको कोर्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है। ये इसका एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल इतिहास रहा है, काफ़ी टाइम जेल में भी रहा। उसके बाद निकलने के बाद इसने 3 घटनाएं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे ज़िले में हुई। मर्डर केस खुदावंदपुर में, रंगदारी केस और फायरिंग, ईंट भट्टे पे फायरिंग में इसका नाम आया था। इसके गैंग के द्वारा, ये सरगना है अपने गैंग का, इसको पकड़ा गया है। इसके गैंग मेंबर्स के अधिकांश लोगों को हम लोग पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और इनका एक हथियारों का बहुत बड़ा कैशे भी हम लोगों ने ज़खीरा कुछ दिनों पहले पकड़ा था। इसकी अरेस्टिंग के लिए मतलब सभी टीम्स, हम लोग की DIO टीम, हम लोग के SDPO साहब जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, SDPO मंझौल, STF की टीम्स लगी हुई थी एवं मानवीय एवं तकनीकी आसूचना के आधार पर इसकी अरेस्टिंग की गई है। इसको जेल भेजा जाएगा। इससे हम लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिमिनल को हम लोग अरेस्टिंग करने में कामयाब रहे। इसके ऊपर 3 लाख का पुरस्कार मुख्यालय स्तर से घोषित था एवं जो संपूर्ण टीम इस घटनाक्रम में रही, इसको अरेस्टिंग करने में योगदान जिनको रहा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। किस तरह का अपराधी था, उन्होंने किस तरह से रहता था? आपराधिक मामले जिस पे मर्डर केसेस हैं, इस पर रंगदारी केसेस हैं, पैसा मांगने के केसेस हैं, अब आर्म्स एक्ट केस हैं, लूट के केसेस इसके ऊपर दर्ज हैं और मतलब हमारे ज़िले में भी हैं। और जहाँ तक बात पता लगी है इसका आपराधिक इतिहास और हम लोग छान रहे हैं, तो निकटवर्ती जिलों में भी इसे आपराधिक केस होने की जानकारी है, जिसकी डिटेल्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। वो क्या किस तरह से रहता था दिल्ली में? इसके पास मोर देन 20 केसेस दर्ज हैं। ये दिल्ली में आश्रय लेकर के रह रहा था, जगह बदल बदल के रहता था, जिसके पीछे हम लोग काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। हम लोग लगातार इस पर कार्रवाई चल रही थी और अंततः हम इसे अरेस्टिंग करने में सफल रहे हैं। क्या कर रहा था दिल्ली में? ये कुंभी का रहने वाला, कुंभी थाना का, हमारे चिड़ियापुर रायपुर थाना अंतर्गत पड़ता है। दिल्ली में से कुछ काम भी कर रहा था? क्या किया? दिल्ली में छुप कर रह रहा था और इससे, जैसा कि हमने बोला, हमने पकड़ा है। इससे भी पूछताछ विस्तृत रूप से और चल रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।